हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। जिसका आप इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, वो टाइम आ गया है। पीएम मोदी जी ने आपकी 8 पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। देखो उस कमीशन में क्या है, कब से लागू होगा, कितनी सैलरी इंक्रीज होने वाली है, वो सब हम देखेंगे। बट अभी ये बात की जा रही है कि जो आपका ये कमीशन आने वाला है, 8 कमीशन जो आएगा, पे कमीशन, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए होगा। तो क्या ये जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं ये उनके लिए नहीं होगा आगे भी? तो देखो ये अभी ऐसा बोला जा रहा है कि जो आपका कमीशन आने वाला है वो जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, वो आईएएस से लगा के, सिविल सर्वेंट से लगा के, जो चपरासी भी हैं, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी को लेके या फिर उनकी जो पेंशन है उनको लेके उनके लिए आया है अभी। पर आगे चल के ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए भी होगा। बट अभी जो बात की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके किसके लिए की जा रही है, वो आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए की जा रही है। तो ये बात आपको याद रखना। तो कौन कौन से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आएंगे, वो अगर हम एक बात करें सिविल सर्वेंट से लगा के, अगर आपकी जो हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट से लगा के, एक आपका जो 4th क्लास के चपरासी की भी अगर हम बात करते हैं, वहाँ तक अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ आएंगे उनकी सैलरी और उनकी रिटायर होने के बाद पेंशन की, दोनों की बात की, इंक्रीमेंट की बात की जा रही है कि यहाँ पे आपकी क्या होगी, जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट होगी और जो आपकी पेंशन है उनमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। आपको पता है हर 10 साल के बाद आपका पे कमीशन आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखो 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है। 10 साल में आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई आती है। तो उन सबको मद्देनजर देखते हुए सरकार क्या करती है, हर 10 साल के बाद क्या आता है, हर 10 साल के बाद एक पे कमीशन आता है। क्या आता है? हर 10 साल के बाद सरकार एक पे कमीशन बनाती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीज़ होती है, जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो इंक्रीज़ की जाती है। उसके बाद आपको पता है चारे मिलता है, बहुत सारे अलावेंसेस मिलते हैं। तो जो यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है वो आपकी बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। किस में होता है ये भी याद रखना है, वो आपकी जो बेसिक सैलरी होती है उसमें उसका इंक्रीमेंट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखो ये याद रखना, अभी जो हमारा चल रहा है वो कौन सा कमीशन चल रहा है, वो है आपका 7th पे कमीशन। कौन सा चल रहा है ये है आपका 7th पे कमीशन, जो आपका 2016 में बना था। कब बनाया गया था? ये आपका 2016 में बनाया गया था। मैंने बोला स्टार्टिंग में आपसे कि 10 साल के लिए बनाया जाता है, तो ये 31 दिसंबर 2025 में ये खत्म होने वाला है। कि जो आपका नया 8 पे कमीशन लागू होगा, वो कब से लागू होगा, वो आपका 2026 से होगा लागू। पहले भी हो सकता है, वो सरकार की मर्जी। बट अभी जो लागू होने वाला है वो किससे होगा, तो वो जो आपका लागू होगा वो आपका 2006 से, 2026 से क्या होने वाला है, 2026 से वो आपका लागू होने वाला है। ये आपको याद रखना। कब से होगा? ये 2026 से आपका लागू। देखो कितनी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, बोला जा रहा है कि 200% तक क्या होने वाली है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होने वाली है। तो यहाँ पे जो आपकी बेसिक सैलरी थी, कि आपकी जो बेसिक सैलरी, जो मिनिमम बेसिक सैलरी, बोला क्या है, जो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी थी, जो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी है, उसमें बोला गया कि मान लो अगर वो आपकी 12,000 बेसिक सैलरी थी मिनिमम, तो वो 18,000 हो जाएगी। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो जो सैलरी इंक्रीज हो रही है वो आपकी 200% इंक्रीज हो गई। बट अभी आज आप क्या हुआ है, पीएम मोदी ने मंजूरी दे दी है। अभी देखो याद है 2026 में आनी, तो इसके पहले आपके क्या है, यूनियन मिनिस्टर, उनका नाम क्या है, अश्विनी वैष्णव जी ने बोला है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। क्या होगी? एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी का काम क्या होगा कि वो क्या देगी, वो आपकी रिकमेंडेशन देगी, कुछ सिफारिश देगी, ताकि अभी आपका 25 चल रहा है, एक साल में वो मतलब अलग अलग सिफारिश देगी, ताकि हम जब 2026 में पे कमीशन लाएं तो एक प्रॉपर तरीके से हम उसे अच्छे से लागू कर सकें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना। इस वजह से क्या होगी, एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी कब बनेगी ये नहीं बताया गया है, कमेटी के अध्यक्ष कब कौन होंगे ये भी नहीं बताया गया है। अभी ये भी नहीं बोला गया है कि जो आपका ये पे कमीशन है ये कब से लागू होगा। बट ये बोल दिया कि आज आपके पीएम मोदी जी ने इस पर मंजूरी दे दी है, और जितने भी आपके सेंट्रल कर्मचारी हैं उनके लिए आई है। जो आपके केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, वो चाहे आईएएस ऑफिसर से लगा के एक चपरासी तक की सैलरी इंक्रीमेंट होने वाली है। सैलरी के साथ साथ आपकी पेंशन भी क्या होगी, पेंशन भी वो आपकी इंक्रीज होने वाली। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल देख लो कि अगर हम बोलें कि आपका पहला पे कमीशन कब आया था, तो ये भी याद रख लो, पहला जो पे कमीशन था ये आपका कब आया है, ये आया है आपका 1947 में। हर 10 साल बाद पे कमीशन आता है, और पहला जो पे कमीशन आया था वो कब आया है, वो 1947 में आया है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो अभी आपकी ये नहीं बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पे ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, बट अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे बात की जाइए। तो जो भी आपकी तैयारी कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपके लिए इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी सैलरी जो आएगी वो बढ़ के आएगी।
तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो और भी अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।